हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम ऑन टीवी स्कूल चैनल। तो अज मैं रामूर्ति क्लास +2 का मिस्ट्री का टॉपिक सोल्यूशन सैकेंड चैप्टर असी स्टार्ट करन जा रहे हैं। सोल्यूशन के बारे दे विच जानिए सब तो पहला कि सोल्यूशन हुंदा की है। सोल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर है। देखो, मैं एक कप ऑफ वाटर लिया, ये अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हाँ। वैन आई ऐड द सॉल्ट इन दिस कप ऑफ वाटर then the mixture that formed is known as solution। तो ऐसे देखो, what is this? salt की चीज़ है। the amount, the substance which is add in lesser amount, जो ਅਸੀਂ थोड़ी amount ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ solute। ਤੇ ਜੋ substance ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ amount ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ that is larger in amount that is known as that is solvent, and the mixture that is formed from the salt and solvent, just solute and solvent, that is known as solution। so we can write the solution as solute plus solvent। now देखो, तुसी इस फिगर दे विच नोट किया होना कि जो वाटर लेवल है that remains the same, कि जदों मैं इस दे अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हाँ तो जो वाटर का लेवल है वो की है सेम रह रहा। what is the reason behind that? सोचो कि क्यों वाटर का लेवल सेम रह रहा। देखो, असीं नॉर्मल लाइफ दे विच कोई भी दो चीज़ों को जदों ऐड करते हैं तो ऐड करने नाल उन्हां दा वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इत्थे की है इंक्रीज नहीं हो रहा। जदों मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ वाटर का लेवल सेम रह रहा। हुण तुसीं सोच रहे होंगे कि ये जो मैं साल्ट लै रही हूँ थोड़ी अमाउंट च होएगा, दैट्स वाई कि उहदे विच वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होया वाटर का। एक एक्सपैरीमेंट करते हैं तो फिर असीं ये नोट करते हैं। देखो, हुण आपां एक्सपैरीमेंट दे विच की करना है कि तुसीं एक कप ऑफ वाटर लो, दैट इज़ हॉट वाटर लेना है। तो सैकेंड है कि आपां 2 कप ऑफ साल्ट लै रहे हैं। ये जो साल्ट असी लै रहे हैं स्लोली असी हॉट वाटर दे विच ऐड कर रहे हैं। जदों मैं सारे का सारा सॉल्ट पहले कप वाला ये सारे दे अंदर ऐड करता तो सारा वाटर ये अंदर डिजोल्व हो गया। सिमिलरली ये जो खत्म हो गया, मैं सैकेंड कप सॉल्ट का लिया तो वो भी इसके अंदर डिजोल्व करता तो वो भी सारे का सारा डिजोल्व हो गया। वो फिर भी डिजोल्व होने तो बाद जो वॉल्यूम सी दैट रिमेन सेम, कि वो चेंज नहीं होया। देखो, मैं 2 कप साल्ट दे अंदर ऐड करते पानी के अंदर तो सारे साल्ट ये अंदर घुल गया, फिर भी ये वॉल्यूम के विच वाटर दे चेंज नहीं आया। व्हाट्स द रीजन? हुण तुसीं ये नहीं कह सकते, पहले केस तो कह सकते सी कि साल्ट थोड़ा सी जिहदे करके उहदी अमाउंट उहदे लैवल दे विच चेंज नहीं आया, लेकिन इत्थे तो मैं 2 कप साल्ट दे लै रही हाँ तो इत्थे तो चेंज आना चाहिए सी, आया नहीं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? लेट अस डिस्कस। कि देखो, दैट इज़ वाटर के अंदर एक ही वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये स्पेस वाटर मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन इत्थे स्पेस है, जिहड़ी स्पेस की है वाटर मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन है। जदों इसके अंदर साल्ट ऐड कर रहे हैं, साल्ट ऐड होने के नाल जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स ने, साल्ट के पार्टिकल्स ने, वो जो स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दैट्स वाई द लैवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ सल्यूट एंड साल्ट। असीं ये कह सकते कि जो स्पेस है वाटर मॉलिक्यूल्स के विचकार वो साल्ट ने ऑक्यूपाई कर ली, जिहदे करके जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर का वो इंक्रीज नहीं होया। समझ आया कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट व्हेन वी ऐड द सल्यूट इन सॉल्वेंट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन जो स्पेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द सल्यूट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। हुण देखो, दिस इज अ कप ऑफ वाटर, ये वाटर है तो इस दे विच मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। वैन आई ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट, जो थोड़ा जहा सॉल्ट इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। मैं होर थोड़ा जहा साल्ट डिजोल्व करूँगी, वो होर हो जाएगा। एक यह जी स्टेज आएगी जिथे साल्ट होर ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगा। देखो, जो मैं साल्ट डिजोल्व कर दी, असीं घरां दे विच देखते हैं पानी के अंदर नमक जो डिजोल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ हद तक डिजोल्व होएगा। आफ्टर दैट स्टेज दिस इज़ कलैक्टेड एट द बॉटम। जो साल्ट है कुछ देर बाद होके बॉटम पे कलैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका की मतलब है, जो ये सोल्यूशन तैयार हो गया जिसके विच होर ज़्यादा साल्ट ऐड नहीं हो सकता, दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नाउन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution that cannot dissolve any more amount of the solute is known as saturated solution। जिस दे अंदर होर अमाउंट सल्यूट की ऐड नहीं हो सकती ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि वो की है सैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो हुणे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। इस तो पहला जो मैं नॉर्मल वाटर लिया सी उहदे विच 1 स्पून मैंने साल्ट का ऐड किया सी तो वो सोल्यूशन जिहड़ा सी दैट इज़ अनसैचुरेटेड,
क्योंकि उस सोल्यूशन के अंदर थोड़ी जी होर अमाउंट असी साल्ट की ऐड कर सकते सी, उहदे अंदर डिजोल्व हो सकती सी। दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नाउन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो सैचुरेटेड की डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन दैट टाइप जिस दे अंदर होर ज़्यादा साल्ट ऐड हो सकता है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हुंदा है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन अ सोल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सोल्यूट कैन बी डिजोल्वड, जिस दे अंदर होर सोल्यूट नूं असीं ऐड कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नाउन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। हुण देखो ये सैचुरेटेड हो गया, इस दे नीचे की आ साल्ट ऐड कलैक्ट हो गया। हुण ये जिहड़ा साल्ट कलैक्ट होया असीं सोल्यूशन नूं इस दे अंदर पाता, दैट इज असीं एक बीकर लै रहे हैं, बीकर दे अंदर पाता, ये हुण सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये जो नीचे कलैक्ट हो गया ये साल्ट बच गया। हुण देखो असीं इस वाटर नूं की है हीट कर दिए, थोड़ा जिहा हीट करना स्टार्ट करिए। देखो इत्थे एक आपां एक होर लै रहे हैं इहदे नीचे, इहनूं जदों हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके नीचे की है कलैक्ट हो गया है सॉल्ट ते वाटर है। एग्जाम्पल असीं नॉर्मल घर दे विच चाह बना रहे हैं, चाह दे अंदर खंड पा रहे हैं तो पहला खंड उसके अंदर थोड़ी जी डिजोल्व हो जाती है, नीचे कलैक्ट हो जाती है। जो उसने गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो हौली हौली सारी खंड उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। लाइक इन द सेम वे जो असी साल्ट इसके अंदर डिजोल्व नहीं होया, नीचे कलैक्ट हो गया, असी हीट किया तो हौली हौली की है इसने इसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाना। मीनस ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नाउ बी डिजोल्वड इन दैट सोल्यूशन। हुण ये किस तरह का सोल्यूशन होया, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन के जो पार्टिकल सी वो किसी घट सी, ते हुण जदों असीं ने इहनूं हीट करता तो हुण ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इस दे अंदर ऐड हो गए। तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नाउन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड मीनस जिस दे अंदर जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है वो सैचुरेटेड तो ज़्यादा ने, मीनस इस दे अंदर जो मतलब पार्टिकल ने सोल्यूट दे वो सैचुरेटेड नालों ज़्यादा ने। ज़्यादा कदों होणगे जदों ये गर्म हो उदों नहीं, जदों इसनूं असनी बर्नर तो जां हीट तो तार लिया, इसदा ते इसदा टैंपरेचर सेम रखिया एट गिवन टैंपरेचर, दोनों का टैंपरेचर सेम है इसके अंदर लैस अमाउंट है सोल्यूट पार्टिकल दी, इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट है सोल्यूट पार्टिकल दी, जिसके अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट पार्टिकल दी वो ज़्यादा गी। दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड दिस इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। वंस वी रिकैप्चुलेट दिस, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर होर अमाउंट सोल्यूट दी ऐड हो सकती है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिस दे अंदर होर ज़्यादा सोल्यूट दी अमाउंट ऐड नहीं हो सकती। सुपर सैचुरेटेड कि जदों असीं उसनूं हीट करते हैं तो उहदे अंदर जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है सैचुरेटेड दे नालों इनक्रीज हो जाते हैं, तो उन्होंने कूल करिए तो उहदे विच ते सैचुरेटेड दे विच की डिफरेंस है कि सैचुरेटेड दे अंदर लैस अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ते सुपर सैचुरेटेड दे विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हुण देखो फ्रेंड्स आ तुहानूं एक पिक्चर फिगर दिख रही है, इस फिगर दे विच जे असीं टेस्ट ट्यूब यूज़ कीतियां ने ते इस दे अंदर वाटर असीं ने ऐड कीता है। द लेवल ऑफ वाटर इज सेम इन ऑल दिस 4 टेस्ट ट्यूब। देखो इस दे अंदर जो रेड कलर है दैट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड आफ्टर दैट दिस हैज़ लार्ज एज कंपेयर टू दिस, and similarly like in this way this test tube has large amount of red color that can be taken as a salt, any sugar and anything that can be dissolved in a solutions in a solvent। हुण इस फिगर तो की पता लग रहा है कि ये किस तरह का सोल्यूशन है तो ये किस तरह का सोल्यूशन है। देखो मैं एक कप ऑफ वाटर लिया तो एक बकेट ऑफ वाटर ली है, दोनों के विच मैं इंक डिजोल्व कर लगी हाँ। जो मैंने इंक डिजोल्व करनी है वो अमाउंट सेम रहेगी। लेट अस सपोज कि मैं 3 ड्रॉप्स इंक दी ऐड कर रही हूँ। सब तो पहले मैं इस कप ऑफ वाटर दे विच ऐड करूँगी। व्हेन आई ऐड 3 ड्रॉप ऑफ इंक इन दिस कप ऑफ वाटर, देखो जो कलर है इस वाटर का वो की बिल्कुल डार्क रेड हो गया। तो हुण मैं इस बकेट ऑफ वाटर दे विच इंक दी सेम ड्रॉप्स पानियां ने, मीनस जो अमाउंट है सोल्यूट दी वो असीं सेम रखनी है। जदों मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो इसका जो कलर है दैट इज वेरी लाइट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? क्यों कलर लाइट है, इत्थे लाइट है तो इत्थे डार्क है? की रीजन है इसका? जिस दे अंदर मैंने 3 ड्रॉप्स पाइयां ने इहदे विच जो सोल्यूट है वो की है ज़्यादा हो गया, मीनस द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लार्जर एज कंपेयर टू दिस। इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट द अमाउंट कट, इसके अंदर सोल्यूट द अमाउंट ज़्यादा। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन
in which the amount of solute is larger, that type of solution is known as concentrated solution. देखो concentrated solution, it is the solution in which the amount of solute is more, जिस ਦੇ अंदर amount solute ਦੀ solvent ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ, due to which we can say that this is a concentrated solution। ਤੇ ਇਹ solution ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ salt ਦੀ ਜੋ amount ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ this type of solution is known as dilute solution। dilute solution ਕੀ ਹੈ? It is the solution in which the amount of solute is less, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ solute ਦੀ amount ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ as compared to solvent। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੇ ਆਈਏ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ये किस तरह का सोल्यूशन है, डिल्यूट और कंसनट्रेटेड। ऑफ कोर्स दिस इज द डिल्यूट सोल्यूशन, क्योंकि इस दे अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट दी वो की है घट है। तो ये की है, इस तो थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब ये इन्होंने दोनों के नालों ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो दैट इज मच कंसनट्रेटेड एज कंपेयर टू ऑल दीज 3 टेस्ट ट्यूब। तो ये डिल्यूट सोल्यूशन है, तो ये की है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। आर यू अंडरस्टैंड द कंसैप्ट ऑफ डिल्यूट एंड कंसनट्रेटेड? आई वंस अगेन रीकैप्चुलेट इट कि कंसनट्रेटेड जिहदे विच अमाउंट सोल्यूट की ज़्यादा मात्रा दे विच प्रेजेंट है वो कंसनट्रेटेड हुंदा है, तो जिस दे अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट की वो घट मात्रा के अंदर है तो वो डिल्यूट सोल्यूशन है। जिवें लैब दे विच सानूं कहा जाता है कि ये तुहानूं सोल्यूशन दिता है कंसनट्रेटेड है, इसनूं डिल्यूट बनाओ, तो उस केस दे विच डिल्यूट बनाने के लिए असीं उस दे अंदर सॉल्वेंट ऐड कर देंगे ताकि जो अमाउंट सोल्यूट दी है वो घट हो जाए, डिल्यूट हो जाए, वो डिल्यूशन हो जाए। हुण असीं करन जा रहे हैं कंसनट्रेशन। देखो इस तो पहला असीं ने कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट सोल्यूशन पढ़िया। कंसनट्रेटेड की हुंदा जिस दे अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा प्रेजेंट होंदी है। हुण जो वर्ड कंसनट्रेशन है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन is the amount of solute dissolve in a given quantity of solution। कितना solute असी solution दे अंदर dissolve कर रहे हैं, that means concentration। concentration असी इस तरीके नाल लिख सकते हो, देखो mass of solute, कितना असी solute dissolve कर रहे हैं solution दे अंदर। अगर असी ज़्यादा amount of solute dissolve कर रहे हैं solvent दे विच तो वो की होएगा ज़्यादा concentrated होएगा, more concentrated। अगर असी थोड़ी सी अमाउंट डिसॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज़ लेस कंसनट्रेटेड और डिल्यूट सोल्यूशन। हुण देखो मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट असी इसनूं किहड़ी यूनिट्स दे विच मैजर कर सकते हैं। देखो सोल्यूट नूं जिवें देखो लेंथ नूं मैजर करने दे लई मीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। इस तरीके दे नाल सोल्यूट दी अमाउंट नूं मैजर करने दे लई किहड़े टूल्स असी यूज़ करते, किहड़े यूनिट्स असी मास ऑफ सोल्यूट नूं ग्राम दे विच मैजर कर सकते हैं, मोल दे विच मैजर कर सकते हैं एंड इक्विवेलेंट दे विच मैजर कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे मास ऑफ सोल्यूशन दे मास नूं असीं किवें मैजर कर सकते हैं? इन टर्म ऑफ मिलीलीटर और लीटर और इन टर्म ऑफ केजी किलोग्राम एंड ग्राम एंड मोल दे विच। इन्हां तिन्नां यूनिट्स दे विच असीं सोल्यूशन नूं मैजर कर सकते हैं। हुण देखो असीं ने चलना कि कंसनट्रेशन नूं एक्सप्रैस किहड़े यूनिट्स किहड़े टूल एक्सप्रैस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सब तो पहला है मास परसेंट। असी हुण कंसनट्रेशन नूं एक्सप्रैस करने के लिए इहदे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जिवें लेंथ नूं एक्सप्रैस करने के लिए मीटर यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं। इन द सेम वे असी कंसनट्रेशन नूं एक्सप्रैस करने के 7 टूल पढ़ांगे। सब तो फर्स्ट है मास परसेंट। मास परसेंट का की मतलब है? मास परसेंट मीनस असी ने मास लेना मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो मास परसेंट जदों असीं ने कंसनट्रेशन नूं मास परसेंट दी फॉर्म दे विच मैजर करना है तो असीं ले रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। 100 किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि मास नूं असीं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज मैजर कर रहे हैं। देखो एग्जांपल दे रही हैं 10% ऑफ इथेनोइक एसिड dissolved in water। हुण देखो इत्थे इथेनोइक एसिड जदों असीं 10% इथेनोइक एसिड डिसॉल्व कर रहे हैं मास वाटर के अंदर, तो जो 10% इथेनोइक एसिड है असीं इथेनोइक एसिड की थां ते ग्लूकोज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्लूकोज ही ले रही हूँ, ग्लूकोज। तो 10% ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, तो इत्थे ग्लूकोज की है सोल्यूट और सॉल्वेंट?
ਸਲਿਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਾਟਰ। ਵਾਟਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਲਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10% ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡਿਜ਼ੋਲਵਸ ਇਨ ਵਾਟਰ, 10%। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ 10% ਮੀਨਸ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਸ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ 100, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪਲੱਸ ਸੋਲਿਊਟ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਟ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ? 90 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਆਫ solvent that is equal to 100 gram minus 10 gram, that is 90 gram. Here we express the concentration in term of mass. Second way to express the concentration of a solution, that is volume percentage. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਟੂ 100 ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨਟੂ 100 ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫॉर एग्जांपल देखो 10% of ethanoic acid is dissolved in water, like in the same way ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? what's the amount of solute? 10% means 10 ml। क्यों एनू ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ 10 ml, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100 ml, then volume of solvent that is 90 ml। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ when 10 ml of ethanoic acid is dissolved in 90 ml of water, ਤਾਂ then that can be expressed in volume percentage। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ concentration of volume percentage ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਹੈ ਸੇਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਟ divide by volume of a solution into 100 because we have taken this in percentage। ਤਾਂ percentage ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ mass of solute divide by volume of the solution into 100। ਤੇ ਇਹ mass by volume percentage ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ, ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ 50 ml ਆਫ ਵਾਟਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਨੈਕਸਟ fourth way to express the concentration of a water, that is parts per million। Fourth way to express the concentration is parts per million। ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 10⁶, that is million। parts per million ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ppm ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲਿਊਟ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ppm ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
देखो पार्ट्स पर मिलियन कढने का वे की है, देखो कोई सोल्यूशन है दैट इज कंबीनेशन ऑफ टू कंपोनेंट दैट इज ए एंड बी दा कंबीनेशन है। तो असी अगर पीपीएम मीनस पार्ट्स पर मिलियन ए दे कढने आ तो पीपीएम ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास, ਜਾਂ पार्ट्स भी लिख सकते हैं, इतने असी पार्ट्स यूज कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ ए किन्ने पार्ट्स प्रेजेंट है ये, तो टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि असी मिलियन के अंदर यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर असी पीपीएम कंपोनेंट बी दी कढ़ना चाह रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, तो लाइक इन द सेम वे असी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। In this way we can calculate the parts per million of both these component A and B. So that is the fourth tool for expressing the concentration of a solution. Now we will discuss about our next tool to express the concentration of a solution, that is molarity. That is very important concept. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ फिफ्थ tool molarity. That is the very important concept. बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। तो ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ molarity कंसनट्रेशन ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨੀ molarity ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਲਸ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਟ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਟਰ। ਵੋਲਿਊਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਮੋਲਸ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਮੋਲਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ, ਮੋਲਸ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ +1 ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ थे। ਮੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ गिवन मास, जिन्ना मास ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ मीनस कितना ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ डिजोल्व कर रहे हो, दैट इज योर गिवन मास। नीचे मोलर मास मीनस ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ मीनस ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਟ ਤੁਸੀਂ डिजोल्व कर रहे हो ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। मीनस देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ਅਸੀਂ 450 ml सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व ਕੀਤੀ है, तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ कि सोल्यूशन ਦੀ मोलैरिटी कितनी है, कितनी मोलैरिटी ਦਾ सोल्यूशन प्रिपेयर होएगा। ਇਹਦੇ ਲਈ देखो सब तो पहला ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, मोल ऑफ अ सोल्यूट ਦੇ मोल्स ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ गिवन मास अपॉन मोलर मास ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। सब तो पहला मोलर मास ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ਦਾ मोलर मास ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ मास ਕੀ प्लस कर देंगे। सोडियम ਦਾ मास कितना, एटॉमिक मास 23। देखो फ्रेंड्स ये तो याद रखना पड़ेगा कि सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो असं इन्होंने सब प्लस कर लेने 23। सोडियम का आइटम कितना 1, तो 23 प्लस ऑक्सीजन 16, एक आइटम 16 प्लस 1, दैट इज 40 ग्राम पर मोल। ये मोल्स मोलर मास के यूनिट्स नहीं, ग्राम पर मोल। 40 ग्राम आ गया ਤੁਹਾਡਾ मोलर मास। ठीक, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ मोल्स। मोल ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ग्राम। 5 ग्राम ਤੁਸੀਂ डिजोल्व कर रहे हो, डिवाइड बाय मोलर मास 40 ग्राम पर मोल। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 0.125। ठीक, देखो ग्राम ना ग्राम कैंसिल हो गया, जो मोल नीचे है वो माइनस की पावर दे विच है, जदों उसनूं असीं उपर लैके आवांगे तो माइनस की पावर की है प्लस की हो जाएगी, तो ये की हो जाएगा 0.125 मोल। हुण सानू देखो मोल्स ऑफ अ सोल्यूट पता लग गया। हुण वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, सानू वॉल्यूम सोल्यूशन दा किस च दिता है मिलीलीटर, तो असीं वॉल्यूम लीटर दे विच कन्वर्ट करांगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम सोल्यूशन 450 ml है, उन्होंने 1000 नाल डिवाइड कर, ये तो लीटर दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। हुण तुसीं फॉर्मूले दे विच पुट करो, मोलैरिटी का जो सिंबल है दैट इज कैपिटल M। मोलैरिटी नूं असीं कैपिटल M दे नाल लिखदे हां, तो कैपिटल M दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अ सोल्यूट दे मोल्स किन्ने आया 0.125 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, दैट इज 450 ml। जो 1000 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसनों कैलकुलेट करके तो आंसर आ जाएगा 0.278। इन्नी मोलैरिटी का सोल्यूशन तो प्रिपेयर हो जाएगा।
ਇਹ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ 450 ml ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਇਆ 0.278 ਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂਲ ਫॉर ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ दैट इज ਮਿਲੈਰਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਿਲੈਰਿਟੀ। ਮਿਲੈਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੋਲ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ kg ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਆਫ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CH3COOH। इसनों ਅਸੀਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ IUPAC ਨੇਮ ਹੈ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਇਨ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਔਰ ਸੋਲਵੈਂਟ दैट इज ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਊਟ ਕੀ ਹੈ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट कढ़न तो पहला सानू की करना पेगा मोल निकालने पैणगे ते मोल कढ़न दे लई सब तो पहला सानू मोलर मास कढ़ना पेगा। मोलर मास देखो इस दे अंदर कितनियां कार्बन ने 2 1 कार्बन दा मास 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 3 and 1 4 एक हाइड्रोजन दा मास 1 4 into 1 प्लस कितनी ऑक्सीजन इथे 2 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 into 2 टोटल कैलकुलेट कर लो 12 2 जा 24 प्लस 4 प्लस 32 दैट इज 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया इथेनोइक एसिड का। हुण असीं कढांगे मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल ऑफ सल्यूट कढण दे लई फार्मूला गिवन मास ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 0.0417 ਮੋਲ। ਮੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ नीचे -1 ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ प्लस ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਮੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਇਨ kg क्योंकि तो सानू जो वॉल्यूम दिता होया वो किस दे विच दिता होया ग्राम्स दे विच असी इनू कन्वर्ट करना है केजी दे अंदर। हम मोलैलिटी कैलकुलेट करांगे ये फॉर्मूले तो फॉर्मूला असी स्मॉल m नाल रेफर कर रहे हैं मोलैलिटी नू। फॉर्मूला मोल्स ऑफ सल्यूट जो असी कढिया 0.0417 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट 75 ग्राम ते 1000 ऊपर चला जाएगा। इसनू कैलकुलेट करके तुहाडा आ जाएगा 0.51557 मोल ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਪਰ kg ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ दैट इज मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन की है मोल फ्रैक्शन एज इट्स नेम सुजेस्ट कि इस दे अंदर ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ मोल्स mole fraction that is the next tool for expressing the concentration of a solution that is mole fraction। fraction की चीज़ है देखो दो गर्ल्स ले रहे सी एक दे कोल 10 बनाना ने सेकंड 30 मैंगो बनाना 10 बनाना ने दूसरी गर्ल कोल 30 बनाना टोटल फ्रूट कितने हो गए 40। तो हम असी ये कह दिए कि बनाना दी फ्रैक्शन कितनी है मीनस मान लो सीता है सीता को 10 केले आ ते गीता ले लो 30 मैंगो है तो सीता दे कोल कितनी फ्रैक्शन है फ्रूट दी तो असीं लवांगे 1/4 है 1/4 सीता को गीता को कितनी होएगी 3/4 तो जी 3/4 ते 1/4 है की है
फ्रैक्शन है। इसी तरीके दे नाल मोल नूं असीं फ्रैक्शन दे विच रिप्रजेंट कर रहे हैं तो उस केस 'च असीं कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन। जिवें हुण असीं इहनूं कैलकुलेट किवें करांगे मोल फ्रैक्शन, देखो सिमिलरली हुण असीं इस नूं किवें पता लगे कि 1/4 आ रही है, उहदी 3/4 आ रही है। असीं ने मोल फ्रैक्शन कड्ढी है कि सीता कोल बनाना किन्ने सी 10, टोटल फ्रूट किन्ने आ 10 + 30 दैट इज 10 + 40 कैंसल करके 1/4। सिमिलरली असीं सैकेंड कढ सकते हैं 30, टोटल किन्ने 40, 30/40 3/4। तो की फॉर्मूला बनया मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट की जो दो या दो तो ज़्यादा कंपोनेंट किसी सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मान लो आ साडे कोल एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट ने, एक ए तो एक बी, ठीक, एक ए एंड बी। असीं ए की मोल फ्रैक्शन कढनी है सोल्यूशन के अंदर कितनी है, तो असीं लिखांगे मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मीनस असीं टोटल लवांगे। असीं पहला ए दे लै लांगे, बी दे लै लांगे। ये मोल फ्रैक्शन नूं असीं रिप्रजेंट करांगे कैपिटल एक्स नाल। किहदे मोल फ्रैक्शन कढ रहे हैं ए, ते मोल्स नंबर ऑफ मोल्स नूं रिप्रजेंट करांगे एन ए। तो यह फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। इसी तरीके दे नाल असीं सैकेंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कढ सकते हैं। सैकेंड कंपोनेंट मीनस बी दी, अगर असीं बी की मोल फ्रैक्शन कढ रहे हैं असीं ए की जगह ते बी लिखांगे, तो फिर इत्थे भी ऊपर जो लवांगे मोल्स नंबर ऑफ मोल्स लवांगे वो बी दे लवांगे, तो नीचे सेम रहेगा। मीनस अगर असीं कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन कढ रहे हैं, मतलब एक्स ऑफ बी कढ रहे हैं, तो दैट इज एन ऑफ बी बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट बी। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे, तीन भी हो सकते हैं। अगर इसके अंदर सी कंपोनेंट भी है तो देन वी ऐड हेयर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी भी ऐड करांगे, लेकिन ऊपर सेम ही रहेगा कि 3 रहेंगे। एक होर गल जो ध्यान च रखनी है कि मोल फ्रैक्शन कभी भी एक तो ज़्यादा नहीं हो सकती। जिस तरीके दे नाल देखो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी एक तो ज़्यादा नहीं होंगी, श्योरिटी होंगी उस चीज़ के होने की। सिमिलरली जो मोल फ्रैक्शन है वो भी हमेशा सारे कंपोनेंट की प्लस करके 1 तो ज़्यादा नहीं हो सकती। ये पॉइंट तुसीं नोट करना है जो असीं न्यूमेरिकल कोई सॉल्व करना है। हुण असीं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे मोल फ्रैक्शन के नाल रिलेटेड। न्यूमेरिकल ते आइए मोल फ्रैक्शन दे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। by mass जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो कितनी है 20% है। तो असीं इत्थे मोल फ्रैक्शन कढनी है, किसदी कढनी है इथाइलिन ग्लाइकोल दी। सब तो पहला इथाइलिन ग्लाइकोल दी मोल फ्रैक्शन कढण दे लई नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए है। नंबर ऑफ मोल्स पता होने दे लई सानू की है मोलर मास पता होना चाहिए। तो असीं इहदा जिहड़ा मोलर मास है मोलर मास C2H6O2, C2 कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 2 हाइड्रोजन का 1 6 ने 6 इंटू 1 ऑक्सीजन का 16 2 एटम ने 16 इंटू 2 दैट इज टोटल 62 ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सिमिलर वे दे नाल सानू जिहड़ा मास दिता इथाइलिन ग्लाइकोल दा दैट इज 20%। इतों कुछ याद आ रहा 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ कि मास परसेंटेज ਕੱਢਿਆ ਸੀ ना, सेम वे ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ मास परसेंटेज देखो मास ਆ ग्लाइकोल ਦਾ मास 20% है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्वेंट कितना होएगा, सोल्यूशन कितना है परसेंटेज मीनस 100 है, तो ये सॉल्वेंट कितना होएगा 100 माइनस सल्यूट 100 माइनस 20 दैट इज सॉल्वेंट की होएगा 80 ग्राम। तो इतों देखो असी ने मास कढ़ लिया सॉल्वेंट का सल्यूट का। हुण असी कढ़ांगे मोल्स ए कंपोनेंट दे ते मोल्स बी कंपोनेंट दे असी इत्थों कैलकुलेट करांगे। मोल्स कैलकुलेट सब तो पहले असी मोल कैलकुलेट करांगे। मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल कैलकुलेट करने लिए की हुंदा गिवन मास अपॉन मोलर मास। सानू गिवन मास कितना इथाइलिन दा 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 62 ग्राम। तो सानू इत्थों मोल्स निकाल के आ जाएंगे जी तुहाडे 0.322 मोल। सिमिलरली असी कढ़ांगे मोल्स ऑफ
सैकेंड कढ़ांगे मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि असीं की है वाटर के अंदर डिजोल्व किया सी। मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितना प्रेजेंट है, सॉल्वेंट है ना वाटर, दैट इज 80%, 80 ग्राम। तो मोलर मास कितना वाटर का 80, नहीं तो तुहानूं सबनूं पता होएगा H2O फॉर्मूला, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास है, 2 एटम यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का 16, तो हो गया 18, तो 18 नाल इत्थे डिवाइड कर देना, इनू सॉल्व करके तो आ जाएगा 4.444 मोल। ठीक है, देखो फ्रेंड ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਲ ਕੱਢੇ ਆ। ਮੋਲ ਕਿਸ ਲਈ ਕੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਥਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ। देखो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल किन्ने आ, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.322 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, दोनों नू प्लस करांगे 0.322 प्लस 4.444, तो इनू कैलकुलेट करके साडा जिहड़ी मोल फ्रैक्शन है वो आ जानी 0.068, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे, ये यूनिट लैस डायमेंशन लैस मोल फ्रैक्शन है, तो ये कोई यूनिट नहीं हैगी। इस तरीके के नाल असीं मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल की कढ़ ली है, तो हुण असीं जो मोल फ्रैक्शन है वो कढ़ांगे वाटर की। वाटर की मोल फ्रैक्शन एज मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि जिहड़ी मोल फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम 1 हुंदी है, 1 तो ज़्यादा नहीं हुंदी। हुण जो साडा सोल्यूशन बनिया वो 2 चीज़ों के मिक्सचर तो बने, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर। अगर इथाइलिन ग्लाइकोल की 0.068 है तो वाटर की कितनी होएगी 1 माइनस 0.068, तो असीं इस तरीके दे नाल सैकेंड की कढ़ सकते 0.068, तो दैट इज 0.932, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। फ्रेंड्स देखो अज आपां ने पढ़िया की है, सोल्यूशन के बारे च पढ़िया, तो अज असीं ने मैथड मीनस टूल्स फॉर एक्सप्रैसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कंसनट्रेशन एक्सप्रैस करने के लिए असी टूल्स पढ़े ने, 7 टूल्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप तुहानूं पसंद आया होएगा, मैं उम्मीद करती हाँ। तो असी उदों तक देखते रहो टीवी स्कूल चैनल। थैंक यू।